नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, हरियाणा डीएलएड जेबीटी बीएचटीसी इस बार बड़े बदलाव, आयु फीस योग्यता, काफी लोगों का एडमिशन नहीं होगा। जान लो कैसे और क्यों। प्यारे साथियों, सब चीजों की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, ड्रीम एग्जाम आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक लेटेस्ट अपडेट और जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। प्यारे साथियों, देखो, हरियाणा में जो एडमिशन होते हैं वो किस बेस पे होते हैं ये मैं आपको सबको बता देता हूँ। हरियाणा में जो अब एडमिशन होते हैं वो काउंसलिंग पे होते हैं। किस पे होते हैं? काउंसलिंग बेस पे। अब भैया, काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग में होता है 5 कॉलेज चूज करनी पड़ती हैं। 5 कॉलेज क्या करनी पड़ती हैं? भरनी पड़ती हैं। अब 5 कॉलेज जब भरते हैं उसमें से अलॉट होती है एक कॉलेज, और वो किस बेस पे? वो 12th की जो परसेंटेज है आपकी, उसके बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होती है। ये चीज तो आपको सबको पता ही है। अब इसमें सर खास चीज क्या है, इसमें क्या चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस चीज पे थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा। पिछली बार अगर मैं बात करूं 2024-26 सेशन की, तो भैया 65 से कम किसी भी बच्चे को, 65 प्लस ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ था। 65 से कम वालों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो इसका क्या उपाय है? इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है भैया, देखो, दो ऑप्शन है। 65 प्लस जिसकी परसेंटेज है वो तो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करवाएगा। ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करवाएगा। कई कॉलेजों की 70 प्लस भी रही थी, कईयों की 80 प्लस भी रही थी, कईयों की 75 प्लस भी रही थी। तो भाई वो सब कॉलेजों का अलग अलग सीन है। तो 50 से 65 जिसकी परसेंटेज है, उसके पास एक ऑप्शन बचता है माइनॉरिटी कॉलेज का। माइनॉरिटी। अब देखो, फॉर्म तो 50,000 भरे गए थे पिछली बार, लेकिन भाई क्या सबको कॉलेज थोड़ी मिली? 20,000 सीट है, 15 से 20,000 के बीच में सीट है, तो वही तो सीट भरेंगी। इसलिए बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाती है। अब माइनॉरिटी कॉलेज भी साहब पहले 23 थी, अब 24 हो चुकी है। ठीक है, किसी में 50 सीटें, किसी में 100 सीटें, ऐसे करके चलो मान लो 2000 सीट यहाँ। फिर भी काफी स्टूडेंट जो है बाहर होंगे। माइनॉरिटी कॉलेज में क्या सिस्टम होता है? डायरेक्ट एडमिशन लगेगा, जिसमें कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन लगेगा, और इसकी जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो इन विद्यार्थियों के लिए ये माइनॉरिटी कॉलेज का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। माइनॉरिटी कॉलेज होता क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दूं। अल्पसंख्यक समुदाय के, जैसे सिख, जैन या मुस्लिम, उनकी कॉलेज होती है। और अगर उनकी सीटें नहीं भरती हैं तो वो जनरल कैंडिडेट को अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ आप फॉर्म भरेंगे, यहां से आप आवेदन करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। 65 प्लस जिसकी है वो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेगा। अब भैया जी, काउंसलिंग के लिए फॉर्म आपके 30 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो भाई मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जिस भी साथी को एडमिशन लेना है वो तुरंत प्रभाव से अपनी सीट रिजर्व करवा ले, या जिसके थ्रू भी आपको एडमिशन लेना है, जहां भी आपको एडमिशन लेना है। अगर आप रोजगार सारथी एजुकेशन की टीम के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, या माइनॉरिटी कॉलेज के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपका नाम और आपकी परसेंटेज कितनी है 12वीं में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक सही गाइडेंस देंगे। अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, सबसे कम फीस में अपनी सीट बुक करवाना चाहते हैं, तो सुनहरा अवसर है। फीस की भी मैं बात कर लेता हूं। भाई अब सब लोग ये कहते हैं कि सर जी गवर्नमेंट फीस तो 25,800 ही है। तो भाई 2 साल की 25,800, 25,800 ये हो गई, प्लस आपकी एग्जाम बोर्ड फीस। ठीक है, और भाई एक आपकी प्रैक्टिकल फीस। तो इस तरीके से काफी सारे चार्जेस लगा के ये फीस जो है 80,000 से 1 लाख तक अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होता है, टोटल खर्चा। ठीक है, तो ये फीस का स्ट्रक्चर रहता है। माइनॉरिटी कॉलेज का इससे भी ज्यादा रहता है। माइनॉरिटी कॉलेज वाले तो इससे भी ज्यादा लेते हैं। अब जैसे स्पेशल बीएसटीसी जो स्पेशल डीएलएड होती है, उसकी गवर्नमेंट फीस ही 1,20,000 है। तो भाई उस सबका अलग अलग क्राइटेरिया। फिर कॉलेज वाले भी फीस भाई थोड़ा सा अलग अलग चीजों का अलग अलग चार्ज लगा के, वही है आपकी फीस टोटल। वही 1 लाख के आसपास या 80,000 से 1 लाख का खर्चा बैठता है। ये मैं आपको बता दूं, कभी आप इस भ्रम में हो कि सर इसी में हमारा काम चल जाएगा, भाई ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। और वैसे ही सीटों की मारामारी चल रही है। जिस भी साथी को एडमिशन लेना है तो वो 77 42 62 96 24, या फिर हमारे ऑफिस पर भी विजिट कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चाहे उत्तराखंड से, चाहे बिहार से, चाहे दिल्ली से, चाहे राजस्थान से, चाहे हरियाणा से, कहीं से भी अगर आप हैं। बात कर लेते हैं सर जी फीस की। बता दी योग्यता में 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं में भाई यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरी बात, आयु, आयु की कोई बाध्यता नहीं है। 40 साल मैक्सिमम, और कम से कम
15-16 साल भाई आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीट खाली कैसे रहती है, पिछली बार भाई एडमिशन नहीं लग पाए बहुत सारे बच्चे, बार बार आज तक भी कॉल आते हैं सर 24-26 में एडमिशन, भाई अब तो नहीं होगा, अब तो 25-27 में एडमिशन होगा। तो भाई ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी। कोई भी दिक्कत समस्या हो तुरंत प्रभाव से हमारी टीम से संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।